हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 25 रुपए का शेयर है, 10% की तेजी दिखाई है क्योंकि खबर आई है और अच्छी खबर यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा पेटीएम का जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ अपडेट्स नजर आ रही है। देखिए, बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 25 रुपए का शेयर है यस बैंक का और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो ये लगातार पहले गिर रहा था। 25 रुपए से लगातार गिर रहा था और आज एक ही झटके में पूरी कसर इसने पूरी कर दी। इससे पहले देखो तो लगातार धीरे 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 करके ये गिर ही रहा था। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो 50% की तेजी है, बेहतरीन तेजी देखने को यहाँ पर मिली थी। 25 रुपए से भी ऊपर गया था, करेक्शन आया था, 22 रुपए पर पहुंचा, वापस आज एक ही झटके में 25 रुपए का लेवल इसने दिखा दिया है। और आज की जो तेजी है उसकी सबसे बड़ी वजह है यस बैंक में, वो है HDFC बैंक। देखिए, यस बैंक शेयर फोकस में है क्योंकि HDFC बैंक को अप्रूवल मिल चुका है RBI की तरफ से कि वो तकरीबन 9.50% का स्टेक यहाँ पर खरीद सकते हैं। और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यस बैंक का शेयर आज फोकस में रहा क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर HDFC लिमिटेड को परमिशन दे दी है कि हाँ भैया, आप तकरीबन 9.50% तक का स्टेक यहाँ पर खरीद सकते हो। और इसके चलते एक बड़ा मूव आया है। यहाँ पे देखो, यस बैंक सेड दैट द RBI while granting the above referred approval also convey that if the applicant fail to acquire major shareholding within a period of 1 year from the date of यहाँ पर जो RBI का जो लेटर है उसके हिसाब से, तो ये जो अप्रूवल है वो कैंसिल हो जाता है। अगर HDFC बैंक यहाँ पर यस बैंक में एक साल के अंदर तकरीबन 9.5% का स्टेक नहीं खरीदती है तो बाद में ये जो अप्रूवल उनको मिला है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर फर्दर HDFC बैंक हैज़ टू एंश्योर दैट द अग्रीगेटिंग होल्डिंग इन यस बैंक डज नॉट एक्सीड, हालांकि ये भी है कि भाई 9.5% से ज़्यादा का शेयर्स ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। इफ़ द अग्रीगेटर होल्डिंग इन बैंक फॉल्स बिलो 5%, जो प्रायर RBI का जो अप्रूवल है, तो यहाँ पर और 5% का स्टेक धीरे धीरे खरीद भी सकते हैं। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, और जिसके चलते आज यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। RBI की तरफ से जो अपडेट आई HDFC बैंक के लिए, उसने कहीं ना कहीं यस बैंक के शेयर में तेज़ी लाने का काम किया और एक्सपेक्ट करा जाए कि आने वाले टाइम में HDFC बैंक जो है वो यस बैंक में अपना स्टेक बढ़ा सकती है, उसके चलते तेज़ी है। और दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पर जुड़ी हुई है यस बैंक के जो शेयर में, और जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यस बैंक को, देखो ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, होगा भी और नहीं भी होगा, और वो है पेटीएम वाला। देखिए, पेटीएम क्राइसिस हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एक ही झटके में गिरता हुआ नजर आया जब RBI ने इनका पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया कि ये अब कोई सर्विसेज नहीं दे पाएंगे 29 फरवरी से। तो पेटीएम को अब बहुत जल्दी अपने थर्ड पार्टी बैंक सेटअप करने पड़ेंगे, किसी से टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेटीएम पेमेंट बैंक सेट टू एक्सपांड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विथ थर्ड पार्टी बैंक्स। जैसे कि फ़ोनपे अगर आप देखोगे तो फ़ोनपे का जो थर्ड पार्टी बैंक है वो यस बैंक है। अगर आप फ़ोनपे से कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको @YBI आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ गूगल पे का जो थर्ड पार्टी बैंक है वो HDFC बैंक है। अगर आप गूगल से करते हो तो ओके HDFC बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेटीएम का अब तक ये नहीं था, नहीं, पेटीएम का @पेटीएम था, मतलब पेटीएम बैंक था इनका, लेकिन अब पेटीएम बैंक है नहीं, तो इनको किसी न किसी बैंक के साथ टाइप करना पड़ेगा। और उसको लेकर अगर मान लीजिए कि ये यस बैंक के साथ करते हैं, और जो चर्चा हो रही है वो यस बैंक और ICICI बैंक की हो रही है कि इन दोनों के साथ पेटीएम कर सकता है। और पेटीएम का जो यूज़र बेस है वो तकरीबन 35 करोड़ के आसपास का है। तो अगर इतने सारे यूज़र्स अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक का फ़ायदा होगा जिनके साथ टाइप होगा। हालांकि बैंक की जो है वो वर्किंग लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने सारे यूज़र्स आते हैं तो उनका KYC करना, सब कुछ करना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, चैलेंज होता है, और बड़ा बैंक ही ये चीज़ कर सकता है। तो यहाँ पर यस बैंक हो सकता है, ICICI हो सकता है, HDFC हो सकता है। तो देखते हैं कि पेटीएम क्या करेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। और अगर मान लीजिए कि अगर खबर आ गई कि पेटीएम ने यस बैंक के साथ टाइप करने का निर्णय लिया है, तब एक बहुत बड़ी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा फिर, तो वो भी एक यहाँ पर मैं आपको बता दूं। यस बैंक का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो ये सस्ता भी नहीं है, 68 का इसका P रेशियो है, जो कि महंगा है, डेफिनेटली महंगा है। सेक्टर P 19-20 का है। और देखो, इनमें जो गिरावट आई थी ना, जो 25 से 22 पे आया था, उसकी वजह से इनके क्वार्टरली नंबर्स आए थे वो काफ़ी ख़राब थे।
इनका जो प्रॉफिट था वो 240 करोड़ के आसपास का था, जो कि कम है। इनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। आप खुद देखिए, जब 8,243 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू आपको नज़र आए हैं, तो जब रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, मतलब मार्जिन इनके घट रहे हैं, या फिर एनपीए यहाँ पर कह लो कि वो उतने ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, खर्चे इनके बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप देखो तो रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पर इनके। और यही वजह भी देखिए शेयर में गिरावट आई, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करी जाए तो प्रमोटर तो जो थे यहाँ पर राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो यहाँ से निकल चुके हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय बोल के निकल चुके हैं। 0.14% म्यूचुअल फंड के पास है, 42.06% डोमेस्टिक के पास है, 23.79% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 34.01% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 22.11% का स्टेक लेकर यहां पर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 11.90% की होल्डिंग है। देखो, यस बैंक मेरे हिसाब से खराब बैंक नहीं है, बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। एक टाइम था जब लग रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा रेज करा है। हम इसके वैल्यूएशन के ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि भाई साहब महंगा है, ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे उस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर शेयर्स की डंपिंग हुई है उस तरीके से प्रॉफिट्स यहाँ पर जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। और जहाँ तक मैं इतना ही कहूँगा, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यस बैंक में जब भी गिरावट आएगी बाय ऑन डिप्स के आपको यहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए, और मैं आगे भी यही कहूँगा। आज अगर आप देखोगे तो जो पीएसयूज़ में काफ़ी ज़्यादा पिटाई चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पीएसयूज़ में अच्छी खासी तेज़ी थी और आज पिटाई हो रही है। यस बैंक अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिन से लगातार भागा भी था, बाद में गिरावट भी आई, वापस से अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर, और आज खबर के चलते यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि खबर के चलते एक दिन की तेज़ी है या फिर लॉन्ग टर्म की रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिहाज से यस बैंक मैं इतना कहूँगा कि एक साथ किसी भी लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदना भी यहाँ पर रिस्की होगा, तो किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। धीरे धीरे हर 10-15% का डिक्लाइन पर अगर आप ऐड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन किसी भी एक लेवल पे नहीं। लेकिन आपको जो नज़रिया है वो कम से कम यहाँ से 2-3 साल का होना चाहिए, 2-3 महीने का नहीं, क्योंकि 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये महंगा है। आने वाले कुछ क्वार्टरली नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके, कि किस तरीके से नंबर्स ये लोग रिपोर्ट करते हैं। अभी लास्ट क्वार्टर के तो ठीक ठाक ही रहे, उतने अच्छे भी नहीं, उतने बुरे भी मैं नहीं कहूँगा, और मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट भी नहीं करता है, तो गिरावट देखने को मिली। आज न्यूज़ के चलते ये भागा ज़रूर है। उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छी न्यूज़ इसको लेकर देखने को मिलती रहे, और मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से 2-3 साल। और जहाँ तक बात करें फ्रेश बाइंग की, हर 10% के डिक्लाइन पर बाई ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, और नज़रिया 2-3 महीने का नहीं, 2-3 साल का होना, मतलब अगर है तो ही एंट्री करना, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।